हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। जीके जीएस से करते हैं तो अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। इसके अनुच्छेद देखेंगे, भाग देखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सब इम्पोर्टेंट है जो आया हुआ है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और ये पूछा गया है कहाँ, तो सीटेट 2024 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो यह अंग्रेजी नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए क्योंकि कह रहा है क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 कहता है कि देवनागरी लिपि हिंदी आधिकारिक भाषा है। ठीक ना, हिंदी आधिकारिक भाषा है। हालांकि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अंग्रेजी अनुसूची भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। आखिर कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार हिंदी है जो राजभाषा है। तो कौन से है, तो आंसर हो जाएगा 343 के अनुसार कौन सी है, हिंदी है जो देश की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तब 22। कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। चलिए कौन कौन है, तो इसके बारे में भी देख ले रहे हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से पहला है असमिया, बंगालिया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और आपके आ जाएंगे संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। यह 22 भाषा है जो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल की विरोधी का उल्लेख है। तो किस में है, तो 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में कच्ची है, तो संविधान की दल बदल विरोधी का प्रावधान है। पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान है। जो संविधान के किस अनुच्छेद में है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है। तो किस में है, तो हम लोग चलते हैं 50वां अनुच्छेद में। छठा है हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किस अनुच्छेद, 351। भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में उपबंध किया गया है। किस अनुसूची में, तो यह 10वीं अनुसूची में किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 8वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 42A। चलिए अब 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यह अनुच्छेद 51 है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की संख्या कितनी है। 11वीं अनुसूची है जिसमें शामिल किए गए विषयों की संख्या कितनी है, तो बताइए कितनी है, 29 है। जो 11वीं अनुसूची है जिसमें शामिल किए गए विषयों की संख्या कितनी है, तो 29 है। इसका आंसर हो जाएगा 29। चलिए
चलिए तो अब 11वां क्वेश्चन पर चलते। तो 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्य शक्ति प्रदान करती है? संघ की कार्य शक्ति प्रदान करती है किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत ही इस क्या करता है? संघ की कार्य शक्ति का प्रदान करता है। चलिए तो 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? जो है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार वो किस भाग में प्रदान किए गए हैं? जो हमारा मौलिक अधिकार है वह किस भाग में प्रदान किए गए हैं? 1 में, 2 में, 3 में या 4 के ए में? तो किस में किया गया है? तो यह किया गया है भाग 3 में। भाग 3 में इसका सी हो जाएगा आंसर। भाग 3 में ही हमारा क्या है? मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि दल परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में प्रश्नों दल परिवर्तन के बारे में विनियम का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पैरा उल्लेखित है? किस पे उल्लेखित है? तो इसका हो जाएगा पैरा 6 पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में शब्दों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए तो 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियत किए गई थी? ठीक, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद है 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसी को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन 16 है। 16 कहता है 16 को आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में कौन से युग में सम्मिलित नहीं है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? जो है कौन सा है अनुच्छेद जो राज्यों में शासन के भाग को निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका के बारे में है? जो भारत जो अनुच्छेद है हमारा जो कौन बताता है कि नगरपालिका के बारे में बताता है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12वीं में। अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 12वीं में प्रदान है नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 12वीं में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है 19 कि भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है और बहुत आगे है? यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो कहा था आइवर जेनिंग्स। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स। कि कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? कौन सा है जो संशोधन जो EWS से आरक्षण से संशोधित है? तो कौन सा है? तो 103। इसका आंसर हो जाएगा 103। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो कहता निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो यह कथन असत्य है कि पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के राज्य में लागू है। और आगे चलते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का राज्य एवं आवंटन उल्लिखित है? किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 4 है। 4 अनुसूची में ही बताया गया है कि राज्य के सीटों का आवरण किया गया है 4 अनुसूची में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची से संबंधित है? तो कौन सा है?
तो देखते हैं 243 के ब 243 के परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। जो परिवार कल्याण है वो भारत के किस संविधान अनुसूची में दिया गया है। 4 में, 6 में, 9 में या 11 में, कौन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 11 में। कौन से अनुच्छेद में दिया गया, अनुसूची में दिया गया है 11 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि भारत के प्रथम विक्रेता ठीक अधिनियम कब लागू किया गया। भारत के प्रथम विक्रेता अधिनियम कब लागू किया गया। तो 2014 में लागू किया गया था। भारत के प्रथम विक्रेता अधिनियम कब लागू किया गया था। 2014 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है कि भारतीय संविधान की संघ सूची का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा है जो भारतीय संविधान की सूची का हिस्सा नहीं है। तो मत्स्य पालन हिस्सा नहीं है। नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये है युद्ध एवं और शांति है, ये है विदेशी क्षेत्र अधिकारी है, ये है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यह पूछा गया है कब। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 मई में पूछा गया है। ठीक पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित की संशोधन संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। तो कौन से हटाया गया है। 44वें संविधान आदि से हटाया गया था, अनुच्छेद के अधिकार से हटाया गया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था 42वां संशोधन। तो यह किया गया था 1976 में किया गया था। 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1976 में। चलिए तो आज हम इतने क्वेश्चन रखते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो भाग 2 है जिसमें क्या है। ठीक ना, मतलब क्या दिया गया है यह बताना कि भाग 2 में क्या दिया गया है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाग 2 में क्या दिया गया है और किस